दोस्तों इमेजिन कीजिए, रात के 7:55 आप भारत के सबसे बिजी धार्मिक स्थलों में से एक वृंदावन में खड़े हैं। चारों तरफ शोर है, मंत्रों का जाप है, लेकिन आपके ठीक सामने एक लोहे का दरवाजा है जिसके पीछे एक अलग ही सन्नाटा पसरा है। जैसे ही घड़ी की सुई 8 पे पहुंचती है, उस दरवाजे पे एक भारी ताला लगा दिया जाता है। वृंदावन के अंदर 10-20 नहीं, हजारों पेड़ हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि इन पेड़ों पे एक भी परिंदा नहीं चहकता और इस पूरे इलाके में एक भी बंदर दिखाई नहीं देता। और वही बंदर दिन में हजारों की संख्या में वहां होते हैं। यहाँ तक कि मंदिर के जानवर भी उस चार दीवारी में कदम रखने की हिम्मत नहीं करते। ये है निधि वन, एक ऐसी जगह जहाँ कलयुग का कानून नहीं चलता। यहाँ आज भी साक्षात भगवान उतरते हैं। आप इसे अंधविश्वास कह सकते हैं, आप इसे कहानी कह सकते हैं, लेकिन आज तमस फाइल्स में हम आपको वो सबूत देंगे जहां मॉडर्न साइंस ने अपने घुटने टेक दिए। आज बात होगी उस डार्क मिस्ट्री की जिसे सुलझाने की कोशिश करने वाला या तो पागल हो गया या मौत की नींद सो गया। चलिए पहले इस जगह के भूगोल को समझते हैं। निधि वन के पेड़ दुनिया में किसी भी पेड़ से बिल्कुल अलग हैं। आमतौर पे पेड़ों की टहनियां ऊपर की तरफ और जड़ें नीचे की तरफ होती है, लेकिन यहाँ सब उल्टा है। टहनियां जमीन की तरफ झुकी हुई है और वो इस तरीके से उलझी है कि आप उनके बीच से रास्ता नहीं बना सकते। साल 2010 के आसपास कुछ बॉटनिस्ट ने यहाँ की मिट्टी और पेड़ों के सैंपल लिए थे। उनका तर्क ये था कि शायद यहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि ये पेड़ इस तरीके से बढ़ रहे हैं। लेकिन साइंटिस्ट की रिसर्च तब अटक गई जब उन्होंने देखा कि पेड़ अंदर से बिल्कुल खोखला है और बिना किसी इंटरनल सपोर्ट और पर्याप्त पानी के ये पेड़ सैकड़ों सालों से हरे भरे कैसे हैं। वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि ये महज पेड़ नहीं है, ये वो 16,000 गोपियां हैं जो दिन में जड़ बन जाती हैं और रात में प्राण धारण कर लेती हैं। क्या ये मुमकिन है? मॉडर्न साइंस इसे म्यूटेशन कहता है, लेकिन साइंस इस बात का जवाब नहीं दे पाता कि ये म्यूटेशन सिर्फ इसी एरिया में क्यों है। और एक अजीब बात ये है, मंदिर की बाउंड्री के बाहर जितने भी पेड़ हैं वो सब सामान्य हैं और जो बाउंड्री के अंदर हैं वो प्रकृति के नियम बदल देते हैं। निधि वन के अंदर एक छोटा सा मंदिर है जिसे सभी रंग महल कहते हैं। यहाँ हर शाम एक अजीबोगरीब रिचुअल होता है। रोज पुजारी यहाँ एक पलंग सजाते हैं, शुद्ध घी के लड्डू रखते हैं, एक लोटा पानी, नीम की एक ताजा दातून भी रखी जाती है और फिर मंदिर को 7:30 बजे सील कर दिया जाता है। और अगली सुबह जब 5 बजे इन तालों को खोला जाता है तो जो मंजर दिखता है वो सभी के होश उड़ाने के लिए काफी है। उस पलंग की बिस्तर इस तरीके से मुड़ी रहती है जैसे रात को वहां कोई सोया हो। लड्डू के डब्बे से भोग गायब मिलता है और सबसे डरावना वो नीम का दातून, वो सूखी नहीं मिलती बल्कि आगे से कुचली हुई मिलती है, जैसे अभी अभी किसी ने अपने दांत साफ किए हों। और यहाँ आकर साइंस का लॉजिक दम तोड़ देता है। सजा दी गई है। ये ठाकुर जी का चांदी का बिस्तर है, इधर ठाकुर जी शयन करते हैं रात में। उधर आप देखोगे श्रृंगार का सामान सब सजा दिया गया है राधा रानी की। गाड़ियों में जो भी कोई हो बाहर निकल लो। बोलो राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, स्वामी जी महाराज की जय।
देखो दोनों दातुन करी हुई। राधे राधे राधे। ये देखो राधे राधे राधे। ये देखो पान जमा हुआ। राधे राधे। अगर कोई इंसान अंदर गया नहीं, सीसीटीवी में आया नहीं, तो वो दातून गीली कैसे है? क्या हवा में मौजूद नमी उस दातून को चबा सकती है, या फिर वाकई कोई ऐसी एनर्जी है जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड की चीजों को इस्तेमाल कर रही है? आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या आज के जमाने में किसी ने कैमरा लगाने की कोशिश नहीं? बिल्कुल की। तमस फाइल्स की रिसर्च में हमें यह भी पता चला। ऐसे दावों का पता लगाने के लिए कई लोगों ने कोशिश की। कहा जाता है कि एक प्राइवेट न्यूज चैनल ने मंदिर प्रशासन की अनुमति के बिना एक कैमरा लगा दिया। अगली सुबह जब उस कैमरे को निकाला गया तो कैमरा तो सही था, लेकिन उसकी हार्ड ड्राइव करप्ट हो चुकी थी। टेक्नीशियन का कहना था कि वो हार्ड ड्राइव में डेटा इस तरीके से उड़ा जैसे किसी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से उसे हिट किया हो। एक और प्रसिद्ध किस्सा सुनिए। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को नास्तिक कहता था, वो रात को चुपके से मंदिर परिसर के एक अलमारी में छुप गया, और जब सुबह मंदिर खुला तो वो व्यक्ति अलमारी के अंदर तो मिला, लेकिन वो अपनी सुध बुध खो बैठा था। उसकी आंखें पथरा गई थी और वो बस एक ही चीज बुदबुदा रहा था कि मैंने उन्हें देख लिया। और उस व्यक्ति की 3 दिन के बाद मौत हो गई, और मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण पता चला कार्डियक अरेस्ट। लेकिन सवाल ये था कि उसने उस रात को ऐसा क्या देख लिया था। निधि वन मंदिर के आसपास जितने भी घर बने हैं, उनकी खिड़कियां निधि वन की तरफ नहीं खुलती। लोगों ने अपनी खिड़कियां ईंटों से बंद करवा दी है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक सुपर नेचुरल जोन है। तो हमारी दीवार और निर्वन की दीवार जस्ट बिल्कुल चिपटी हुई है। जो रहस्य हकीकत हमको पता है, शायद वो पूरी हकीकत की बात किसी और को नहीं पता होगी कि हमारी बेटी ने साक्षात राधा रानी को नृत्य करते हुए देखा है, और घुंघरू की छन 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 आवाज आती है। ये जितनी भी निधवन के अंदर लताएं पताएं हैं, उसमें सब रात को सखी बनती हैं और अपना नृत्य गायन करती हैं। इसको तोड़ना भी हमारे लिए मना है, और शाम के समय कोई भी इसमें निधवन में रुकता नहीं है, क्यों कि ये राधा रानी और बिहारी जी इसमें नृत्य रास करते हैं, और यही रात में उनका वास होता है। और एक घटना तो बहुत ही फेमस है, क्योंकि इसमें एक आई विटनेस का नाम सामने आया था, जो बाद में खुद एक संत बन गई। कहानी है साल 1993 की। मीराबाई नाम की एक महिला, जो अब वृंदावन में ही रहती है, उसने तय किया कि वो इस रहस्य का अंत करेगी, और वो छुप के निधि वन के एक झाड़ी में बैठ गए। अगली सुबह वो मंदिर के परिसर में बेहोश में, और जब उन्हें होश आया तो बाकियों की तरह उन्होंने भी अपनी सुध बुध खो दी। और उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि रात के लगभग 3 बजे अचानक पूरा वन दिव्य रोशनी से भर गया, और उन्होंने साक्षात श्री कृष्ण और गोपियों को नृत्य करते हुए देखा। अंदर वही आत्मा जब देखी तो मैं बेहोश होके, मतलब बिल्कुल बेहोश होके गिर गए। 1993 में आई थी। मीराबाई ने बताया कि इस दिव्य रूप को देखने के बाद उनकी दुनिया ही बदली। वो कई महीनों तक बोल ही नहीं पाई। आज भी वो वृंदावन की गलियों में घूमती हैं। उन्होंने आज तक शादी नहीं की, और पूरी तरह वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई हैं। वो कहती हैं कि उस दिव्य रोशनी को देखने के बाद पूरी दुनिया उन्हें अंधेरे में लगती है। एक घटना की तो इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा होती, क्योंकि इसमें एक विदेशी नागरिक शामिल थी। न्यूयॉर्क की रहने वाली ये लड़की इस्कॉन से जुड़ी थी, और वो भारत सिर्फ निधि वन के सच को जानने के लिए आई थी। उन्होंने स्थानीय लोगों की चेतावनियों को अंधविश्वास समझा। वो शाम को झाड़ियों के पीछे कैमरा लेके छुप गई। सुबह जब सेवादार मंदिर में आए तो उन्होंने देखा कि वो लड़की झाड़ियों के पीछे बैठी है। वो लड़की पूरी तरीके से अंधी हो चुकी थी, और जब उसे अस्पताल ले जाया गया और मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि उसकी आंखों की नर्व्स पूरी तरीके से जल चुकी है, जैसे कि बहुत तेज लेजर लाइट उनकी आंखों में पड़ा हो। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो लड़की आज भी वृंदावन के आश्रम में ही रहती है,
लेकिन वो उस रात का सच किसी को नहीं बता पाई। निधि वन का रहस्य सिर्फ आज का नहीं है, ये जुड़ा है 15वीं शताब्दी के महान संत स्वामी हरिदास से। कहा जाता है कि उनकी संगीत साधना इतनी शक्तिशाली थी कि पत्थर भी पिघल जाते थे। निधि वन के कोने में आज भी ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो ऊपर से मोम की तरह ढले हुए लगते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्या निधि वन एक टाइम पोर्टल है? क्या यहाँ की वाइब्रेशन इतनी हाई है कि वो समय और स्थान को मोड़ देती है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि निधि वन की जमीन के नीचे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी वॉर्टेक्स है और यही कारण है कि यहाँ के पेड़ इस तरीके से बढ़ते हैं और वहां जाने वाला इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। और ये एनर्जी रात के समय में इतनी पावरफुल हो जाती है कि किसी आम इंसान को देखना जानलेवा साबित हो सकता है। निधि वन एक ऐसा नाम जो श्रद्धा भी पैदा करता है और खौफ भी। हमने आपको विज्ञान के फेलियर बताए, हमने आपको उन लोगों के बारे में भी बताया जिन्होंने इसे चुनौती दी और वो हर कोशिश में हार गए। सच क्या है? क्या वाकई भगवान कृष्ण वहां आते हैं? दोस्तों, हम आपको यकीन करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, दुनिया की हर चीज का जवाब लॉजिक के पास नहीं होता। कुछ जगहें सिर्फ अपनी मौजूदगी से हमें बार बार एहसास दिलाती है कि ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं। अगर आप कभी वृंदावन जाएं तो वहां खड़े होके एक सन्नाटे को महसूस कीजिएगा। शायद आपको भी लगेगा कि कोई अंदर से आपको देख रहा है, लेकिन जैसे ही वहां सूरज ढले वहां से हट जाने में ही समझदारी है, क्योंकि कुछ राज इंसानों के लिए नहीं बने हैं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। देखते रहिए तमस फाइल्स, जहां लॉजिक खत्म होता है। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। देखते रहिए तमस फाइल्स और मिलते हैं एक और नए रहस्य के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।